नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की खबर को ज़रा गौर से सुनिए। दरअसल ये खबर मध्य प्रदेश सरकार ही लोगों को ब्लैकमेल करेगी और ये सरकार के किसी मंत्री और किसी मुख्यमंत्री को जानकारी में भी नहीं होगा। ये अधिकारियों ने अपने लेवल पे एक बड़ा खेल किया है। आप सुनिए ज़रा गौर से किस तरह ये एक ब्लैकमेलिंग का मामला है। दरअसल मध्य प्रदेश के वित्त विभाग का एक संचालनालय है, संस्थागत वित्त संचालनालय। यहाँ आयुक्त के हस्ताक्षर से 27 मार्च को एक आदेश निकलता है। ये आदेश की कॉपी मेरे हाथ में है, मैं स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ आपको। जरा पढ़िए इस आदेश में क्या लिखा है। कितना गंभीर आदेश है कि मुख्यमंत्री किसान योजना की राशि है लगभग 2.25 करोड़, 151 करोड़ 98,06,724 रुपये, करीब करीब 2.25 करोड़ रुपए। राज्य सरकार ने कहा था कि इसे कृषि विभाग के रिसिप्ट अकाउंट नंबर 100 में रखिए, लेकिन बैंक ने इस अकाउंट को पैसे को कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी भूल भी है, गलती भी है। और इस आदेश में लिखा है कि बैंक के इस कार्य व्यवहार एवं कृत्य से राज्य सरकार को अपूरणीय क्षति हुई है, मतलब ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा को अगले 5 साल के लिए राज्य शासन और जितने भी राज्य शासन से संचालित विभाग हैं, अर्थशासकीय संस्थाएं, निगम मंडल हैं, विश्वविद्यालय हैं, सभी जगह के लिए 5 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। ये ऑर्डर की कॉपी स्क्रीन पे देखिए और पढ़िए एक एक शब्द आप। ये ऑर्डर निकाला गया और इस ऑर्डर को पढ़ के हम लोगों ने भी खबर बनाई कि यार ये तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों ने आंख बंद के करके काम किया और मध्य प्रदेश सरकार को अपूरणीय क्षति हो गई है। कितना 2.25 करोड़ का ब्याज ही देख लो, कब पैसा दिया क्या, ये सारी चीज़ें अब जांच का विषय है और इसमें जांच होना चाहिए। अब कहानी दूसरी पलटती है 24 घंटे के अंदर। यही आयुक्त महोदय 28 मार्च को एक आदेश निकाल रहे हैं। ये आदेश की कॉपी मेरे हाथ में है और आदेश केवल 1.5 लाइन का। कहते हैं बैंक से हमारी बात हो गई है, उनने एक आवेदन दे दिया है, इसलिए हम बैंक को ब्लैक लिस्टेड की सूची से हटाते हैं और हमारा अपना ही आदेश 27 तारीख का वापस लेते हैं। अब आप बताइए इस 24 घंटे में खेल क्या हुआ? क्या मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता को बताएंगे कि आपका ये 2.25 करोड़ रुपया इधर से उधर कर दिया बैंक ने, आपने ही अपनी कलम से लिखा कि अपूरणीय क्षति है? तो ऐसा क्या कर दिया बैंक के अधिकारियों ने कि रातों रात आपको तत्व ज्ञान हो गया, प्रज्ञा ज्ञान हो गया आपको कि नहीं बैंक की कोई गलती नहीं, हम अपना आदेश, यानी हम खुद थूके हुए को खुद ही चाट रहे हैं। ये आयुक्त खुद लिखा खुद चाट रहे हैं। आप बताइए तो, हो सकता है आपकी कोई गलती नहीं हो, आप दूध के धुले हों, लेकिन ऐसा कारण क्या हुआ 24 घंटे में? आपने खुद प्रेस नोट जारी किया, आपने अखबारों में छपवाया, तमाम सारे अखबारों में, कि हमने बैंक ऑफ बड़ौदा को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपको ऐसा क्या कर दिया? कौन सा आपको झूले में झुला दिया? कौन सा आपको ऐसा लॉलीपॉप दे दिया कि आप अपने ही आदेश को वापस ले रहे हैं? कि ऐसा तो नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके आपने कान पकड़ के माफ़ी मांगी हो, दंड बैठक लगाई हो, भैया हमसे गलती हो गई, हम ऑर्डर वापस ले रहे हैं। ऐसा क्या लिख दिया बैंक ऑफ बड़ौदा ने? देखिए, आप और हम सब जानते हैं कि जितनी भी बैंकें हैं, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, वो सरकारी पैसे को अपने यहाँ डिपॉजिट करने के लिए एक लाइजनिंग फंड रखते हैं। ये कटु सत्य है, कोई माने ना माने, और अधिकारियों को कैसे ऑबलाइज करना है ये सब करते हैं ये लोग। लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी ब्लैक लिस्टेड हुई तो हंगामा मच गया। मैंने उस पर 1 मिनट की रील बनाई थी, आप विश्वास करेंगे, मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, 12 लाख लोगों ने केवल ये रील सुनी है। हो सकता है ये खबर बनाते बनाते 13 लाख 14 लाख हो जाए। अभी जब मैं बना रहा हूँ तो 12 लाख लोग सुन चुके हैं। अब ये क्या मैं 12 लाख लोगों को कैसे समझाऊं कि साहब वो राज्य सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया है? और सबसे बड़ी बात है कि आपने मीडिया का दुरुपयोग किया, आपने मीडिया में खबर चलवाई, हमने बैंक ऑफ बड़ौदा को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। तो अब आप बताइए ना कि किस आधार पे आपने बैंक ऑफ बड़ौदा को बहाल किया है, नहीं तो आप पर उंगली उठेगी। मैं ये प्रोग्राम को माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को भी भेज रहा हूँ, जो डिप्टी सीएम भी हैं वित्त मंत्री,
क्या पता तो लगाइए कि ऐसा क्या हुआ है कि 2,25,000 करोड़ रुपए इधर से उधर कर दिए बैंक ने। ये आपके आदेश में लिखा हुआ है और 24 घंटे में आपने थूक के चाट लिया। उसी बैंक का सस्पेंशन जो ब्लैक लिस्टिंग था वापस ले लिया। तो आप बताइए, तो हम तो कह रहे हैं कि हो सकता है आपने कुछ नहीं लिया होगा, आप बड़े दूध के धुले हैं, लेकिन ऐसा बैंक ने क्या पत्र दे दिया और पत्र के ऊपर ऐसा कौन सा वजन रख दिया जो आपने अपने ही आदेश को वापस लिया है? खुल के पूछ रहे हैं हम। आखिर हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? पूछना चाहिए, प्रजातंत्र में पूछने का अधिकार है, क्योंकि जिस तरह का 2,25,000 करोड़ कम राशि नहीं होती है। तो आज वित्त विभाग कटघरे में है मेरे हिसाब से, और वित्त विभाग के अधिकारी को बताना चाहिए। और यदि नहीं बताते तो मैं कहता हूं कि जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे लोकायुक्त हो, ईओडब्ल्यू हो, या और कोई जांच एजेंसी हो, ईडी हो, इन लोगों को केस रजिस्टर करना चाहिए इस मुद्दे पर, और वित्त विभाग के अधिकारियों से सफाई मांगना चाहिए कि 2,25,000 करोड़ रुपए इधर से उधर बैंक ने किए आपकी चिट्ठी के अनुसार, और 24 घंटे में आपने बैंक को ब्लैक लिस्टिंग से बाहर कर लिया। जवाब तो देना चाहिए, देना पड़ेगा, देना चाहिए। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।